हेलो दोस्तों, मैं समर रज़ा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल IMCHS पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में क्लास 9th की काउंसलिंग के लिए जो चीज़ें हैं, किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को आना है, क्या क्या लेकर आना है, वो सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो इसकी काउंसलिंग है 12 अक्टूबर को, यानी 12/10/2020 को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चों को आना है। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें 2 लिस्ट बनाई गई। सब चीज़ों में 2 लिस्ट है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। दोनों के बच्चों को आना है। मेन लिस्ट के बच्चों का सिलेक्शन लगभग फिक्स है। वेटिंग लिस्ट के बच्चे आएंगे, उनको भी आना है कि अगर मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट के बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट में, मेन लिस्ट में जनरल में रैंक 1 से रैंक 7, लॉटरी रैंक 1 से रैंक 7 तक के बच्चों को आना है। वेटिंग लिस्ट में रैंक 8 से लेकर रैंक 50, रैंक 8 से लेकर रैंक 50 तक के जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, उनको आना है। अब हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रैंक 1 से रैंक 4 तक के मेन लिस्ट में हैं और रैंक 5 से लेकर रैंक 30 तक के बच्चे जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में मेन लिस्ट में रैंक 1 से रैंक 2 तक के जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के लिए आना है और वेटिंग लिस्ट में रैंक 3 से लेकर रैंक 20 तक के बच्चे जो कि एससी कैटेगरी की लिस्ट में हैं, रैंक पाए हैं, उनको आना है। बात करें एसटी की, तो अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में रैंक 1 से रैंक 2 तक के बच्चों को मेन लिस्ट में हैं और रैंक 3 से लेकर रैंक 30 तक के बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। बात करें फिजिकली चैलेंज्ड कोटा की, तो उसमें मेन लिस्ट में सिर्फ रैंक 1 दी गई है। मेन लिस्ट में सिर्फ रैंक 1 के बच्चे को आना है और वेटिंग लिस्ट में रैंक 2 से रैंक 38 तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है और क्या है। टाइम जो है काउंसलिंग का 8 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक है। आपको कहाँ पर आना है, वो स्थान है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल जो कमच्छा पे कैंपस है, वहाँ आपको आना है। फीस जो है लगभग 4,500 रुपये यानी 4500 रुपये है। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी वो बताता हूँ। सेट 2020 यानी इसका जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के लिए, लॉटरी के लिए, उसका आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है और साथ ही अपने पासपोर्ट साइज़ की 3 कलर्ड फ़ोटो आपको लेकर आनी है। क्लास 8th का आपको जो है वो पासिंग रिजल्ट जो है और उसका फ़ोटोकॉपी वो लेकर आना है और आपके स्कूल द्वारा जो आपको जारी किया गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र जो है उसकी आपको मेन कॉपी लेकर आना है। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी या जो भी कैटेगरी के हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लाना है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड से अगर हैं तो आपको एलटीसी सेल बीएचयू जो कि प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय कोटा के बच्चों को, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट देती है, वो आपको लेकर आना है और आपको अपने साथ आधार कार्ड की अपनी मेन कॉपी और उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर आना है। जिस दिन आपका एडमिशन फिक्स हुआ, आप काउंसलिंग में गए हैं, उस दिन आपको फीस लेकर ही आना है। अगर आप फीस सबमिट नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और अगर जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपको अपनी टीसी सबमिट करना है। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर टीसी सबमिट नहीं करते हैं तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन फिक्स है, वो वहाँ पर जाकर ही आपको पता चलेगा कि एडमिशन हो पाता है या फिर नहीं। अगर आप काउंसलिंग में जो उसका टाइम है निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा अगर आप समय पर वहाँ पर नहीं जाते हैं और उसके बाद आप उस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन प्रवेश की निर्धारित तिथि, जिस दिन काउंसलिंग है, उस दिन केवल एक पेरेंट जो है वो वहाँ पर जाएगा, माता या पिता या जो भी, और अभ्यर्थी को आने की ज़रूरत नहीं है। वो अभ्यर्थी को साथ लेकर नहीं आएंगे, कैंडिडेट को साथ लेकर नहीं आएंगे, बल्कि जो गार्जियन है कोई एक गार्जियन वहाँ पर जाएगा और आपको एडमिशन के लिए या बुलाने के लिए अलग से कोई ईमेल नहीं भेजा जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। फ़ीस जो 4500 रुपये उसको ज़रूर लेकर आएँ, टाइम पर पहुंच जाएं, नहीं तो अगर आपसे देर हुई या आप फीस सबमिट नहीं कर पाए या 1 हफ्ते के अंदर टीसी नहीं सबमिट कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास 9 से जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉयज़ स्कूल के क्लास 9 की चीज़ें बताएंगे और आने वाली वीडियोज़ में हम बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल दोनों की क्लास 6 की काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल IMCHS। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।